अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। जैसा कि आपको मालूम है, सदर पाकिस्तान, एक्स सदर पाकिस्तान, सबका सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने हामिद मीर को एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू की इस वक्त हर तरफ गूंज है और उसकी आवाज़ें आ रही हैं। उसने जो बात की है, उसने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है आसिफ अली जरदारी ने, वो कही है कि जो बिलावल ने बयान दिया कि बाबे अब घर बैठ जाए, बाबों का काम मदरसों में है, बाबों का काम मस्जिदों में है, बाबे इबादत करें, दुआ करें, अब पॉलिटिक्स जवानों को करने दे, सियासत जवानों का काम है, जवानों का करने दे। इस पर मेरे ख्याल में वो उनका समझ तब आ रही थी कि वो नवाज शरीफ को कह रहा है, लेकिन अब समझ आ रही है कि वो आसिफ अली जरदारी अपने बाप को कह रहा था। बेटे और बाप में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है और ये लड़ाई उनके घर में ही है। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो 3P वाली पार्टी का चेयरमैन है, जबकि मैं 4P पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का चेयरमैन हूँ और बिलावल है पाकिस्तान पीपल पार्टी का चेयरमैन। यानी कि पाकिस्तान ट्रिपल पी पाकिस्तान पीपल पार्टी और 4P पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन। और आपकी नॉलेज के लिए आपको पता हो, आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन में 4P वाली पार्टी रजिस्टर्ड है, 3B वाली पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। और जिसने कहा है कि टिकट मैंने देना है, टिकट मैंने देना है। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि टिकट मैंने देना है। इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी ऑल इज ऑल है और आसिफ अली जरदारी ही मुकम्मल तौर पर अख्तियार रखते हैं पीपल पार्टी पर। पूरी कमान, पूरी गिरफ्त आसिफ अली जरदारी की है और उन्होंने कहा है कि वो गर्म जोश है, गर्म खून है, लेकिन तजर्बा होता है। ये असल में बात करने का मकसद ये है आसिफ जरदारी का कि बिलावल की लगामें मेरे हाथ में है। वो उसको खुलकर सियासत नहीं करने दे रहे, जबकि बिलावल। और एक बात और उन्होंने कहा है कि आज के बच्चे वो कहते हैं अगर ऐसे नहीं तो ऐसे, आपको हमसे ज़्यादा पता है। वालिद को ये कहते हैं आपको हमसे ज़्यादा पता है, और ये बात ठीक है। मैं कहा अगर बिलावल मुझसे नाराज़ हो गया और मैंने अगर बिलावल को रोका बयान देने से, बिलावल मुझसे नाराज़ हो गया तो वो तो घर बैठ जाएगा। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं वो घर बैठ गया तो फिर कैसे मैं चलाऊंगा सियासत, मैं किस तरह सियासत करूंगा? वो घर बैठ जाएगा, इसलिए मैं उसको रोक नहीं सकता बयान देने से और ना ही मैं उसको रोकूंगा वो अपने बयान दे। अगर मैं उसको रोकूंगा तो वो कहेगा आप खुद सियासत कर ले, आप बयान दें या ना दें, मैं घर बैठा हूँ। अगर वो घर बैठ गया तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएंगे। ये भी बात आसिफ जरदारी ने कही है। बाप और बेटे में लड़ाई चल रही है और बिलावल एक अच्छा लीडर बन के सामने आ रहा है। बिलावल को मुकम्मल अख्तियार देने चाहिए, उसको खुले आम और अपने मुकम्मल अख्तियार के साथ पॉलिटिक्स करनी चाहिए। उस पर आसिफ जरदारी की गिरफ्त नहीं होनी चाहिए। आसिफ जरदारी ने कहा है कि उनके पास जनरल फैज हामिद, यानी कि आई थिंक उनका ख्याल फौजी जनरल फैज हामिद का, उनको ऑफर हुई कि आप 6 वजारतें ले लें, आप 6 वजारतें ले लें और आप माइनस हो जाए और पीपल पार्टी का पीटीआई के साथ अलहाक कर देते हैं 2018 के इलेक्शन में। यानी कि इलेक्शन के बाद 6 वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रही थी और अलहाक हो रहा था। तो लेकिन शर्त क्या थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि आसिफ अली जरदारी आउट हो जाए, आसिफ अली जरदारी आउट हो जाए और 6 वजारतें मिल जाएं। और 6 वजारतें मिलने के बाद हो क्या, 6 वजारतें मिलने के बाद आसिफ अली जरदारी बाहर चले जाए। और आसिफ अली जरदारी को पैगाम भी भेजा गया कि आप दुबई या अमेरिका या यूके कहीं भी जाना चाहते तो आप इजीली चले जाए, लेकिन पीपल पार्टी का पीटीआई के साथ अलहाक हो जाए, ये उनका कहना था। लेकिन इन हालात वाक़यात में जो हो रहे हैं, अब बिलावल भुट्टो एक अजीम लीडर के तौर पर, एक अच्छे लीडर के तौर पर, एक उभरते हुए लीडर के तौर पर सामने आ रहे हैं और उनके जो बयानात हैं वो बयानात उनके महसूस करवा रहे हैं कि उनके घर में रांद है, उनके घर में लड़ाई है, उनके घर में झगड़ा है। और वो झगड़ा उनका किसी और के साथ नहीं, अपने बाप के साथ है, आसिफ अली जरदारी के साथ है। वो कह रहे हैं कि आप पुरानी सियासत छोड़ें, इंतकामी सियासत छोड़ें, उससे लड़ाई, उससे झगड़ा, ये सियासत छोड़ें, एक अच्छी पुरअमन प्यारी मोहब्बत वाली सियासत करें जो तमाम ममालिक में होती है। इस तरह की सियासत का कोई फ़ायदा नहीं, गंदी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। गंदी सियासत ना करें, अच्छी सियासत करें, अच्छे मामला चलाएं। ये बिलावल का मशवरा था अपने बाप आसिफ अली जरदारी को। इन हालात वाक़यात में ये इंटरव्यू ने जो हामिद मीर के साथ किया आसिफ अली जरदारी ने, इसने तहलका मचाया हुआ है। और फैज़ हामिद के बारे में उन्होंने ये कहा कि तरीके अदम अतमाद लाने पर मुझे किसी किस्म की हमें अफसोस नहीं है, हम शर्मिंदा नहीं है, हमें परेशानी नहीं है और हमारा ये सियासी स्टेप गलत नहीं था, ये सियासी स्टेप अच्छा था। क्योंकि अगर हम तरीके अदम अतमाद नो कॉन्फिडेंस मोशन ना लेके आते तो 2023 के इलेक्शन में फैज़ हामिद एक फौजी के थ्रू, यानी कि हामिद मीर ने पूछा कौन सा फौजी
जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने कहा यस। जनरल फैज़ हमीद के थ्रू इलेक्शन होते और आरओ इलेक्शन यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के इलेक्शन होते, आरओ इलेक्शन के थ्रू दोबारा हुकूमत बनती और खान की हुकूमत बनने के बाद 2028 तक खान की हुकूमत बनती और चलती, और इस तरह 2028 तक का मनसूबा था जो हमने रोका। फैज़ हमीद के थ्रू 2023 के इलेक्शन होने थे, 2023 क्योंकि मुझे फैज़ हमीद ने होना था, 2023 के आरओ इलेक्शन होने थे, आरओ इलेक्शन के तहत 2028 तक खान साहब की हुकूमत थी, इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, तहरीक अदम एतमाद लेके आए, उससे हमने खान साहब को घर भेजा। ये हमारा पॉलिटिकली गुड स्टेप था, ना कि बैड स्टेप। ये सारा एंट्री था, और इन हालात वाक़यात में बाप और बेटे की लड़ाई आगे जाकर क्या बनता है, क्योंकि सरदार साहब कहते हैं तो अख्तियार मेरे पास है, मैंने ही टिकट देनी है। और जब हमद मीर ने पूछा क्या बिलावल को भी टिकट आपने देनी है, उन्होंने कहा यस, बिलावल भुट्टो को भी टिकट मैंने ही देनी है, क्योंकि मैं 4 पी वाली पार्टी का चेयरमैन हूँ, वो 3 पी वाली पार्टी के चेयरमैन है, और मैंने ही टिकट देनी है। ये आसफ अली जरदारी का कहना था, और इससे शो होता है कि अख्तियारात की लड़ाई, अख्तियारात की जंग जो दोनों बाप और बेटे के दरमियान चल रही है, अख्तियारात की जंग है, क्योंकि अख्तियारात के साथ ही सियासत की जाती है, जिसके पास जितना अख्तियार होता है वही सियासत करता है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे अगर यूँ कह लें कि मेरी राय ली जाए तो मेरी राय ये होगी कि आसफ अली जरदारी साहब को आराम करना चाहिए, और अब नौजवान, नया खून, नई पहचान और बिलावल भुट्टो को तमाम अख्तियार दें, और अपने अख्तियारात के साथ पॉलिटिकली मामला को देखें। जब अख्तियार तमाम होता है तो फिर मुकम्मल अख्तियार के साथ बात करना और होती है, हाफ अख्तियार के साथ बात करना और होती है, उससे हाफ अख्तियार के साथ बात करना और होती है। मुकम्मल अख्तियार जिसके पास होता है वो डिसीजन लेने में बेहतर डिसीजन ले सकता है, बुरा डिसीजन ले सकता है। जो भी डिसीजन लेता है तो पता था कि मैंने जो डिसीजन लेना है यही होगा, लेकिन जिसके पास अख्तियारात ना हो उसको डिसीजन लेने में मुश्किलात होती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि मेरे डिसीजन के बाद क्या इस डिसीजन में रद्द-बदल की जा सकती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसलिए मुकम्मल तौर पर शो हो रहा है एंट्री के बाद कि दोनों बाप और बेटे में लड़ाई हो रही है, और बाप और बेटे की लड़ाई देखते हैं आगे क्या आगे जाकर क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।